एक आई थी यहाँ बैठी थी, वो कहती थी सब सुख है हमारे पास, बड़े, पर मैं खुश नहीं हूं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहा हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं वो प्रमाण आप दे रहे हो, आप खुश नहीं हो क्योंकि एक भगवान को तुमने स्वीकार नहीं किया। एक भगवान को केवल स्वीकार न करने का, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है आपके पास, न ये रूप जाएगा आपके साथ, न वैभव जाएगा, इसलिए अंतरात्मा खुश नहीं है। वो तभी खुश होगी जब भगवान को अपना मान लो, जो है हमारे उनको मान लो, उनका भजन करो। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम करो। तो यही तो दुखों को मिटाने के लिए हमारा मानव जीवन हुआ था। अब वो गृहस्थी संसार के राग में भगवान को भूल गए। अब जब आगे भय दिखाई दे रहा है, हमें चिंता लग रही है। महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य इसी बातों से तो हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कष्ट, फिर ये मृत्यु सही, तो इससे बचा कैसे जाए। सब छोड़ करके यह आसने सुष्यत में शरीरम, मतलब इसी आसन पर शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा। उसे बोध वृक्ष कहते, जहाँ महात्मा बुद्ध ने हट करके और भगवान का अनुभव किया, ब्रह्म का। यद्यपि वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हमारे शास्त्रों में तो भगवान का अवतार कहा गए हैं, महात्मा बुद्ध जी को अवतार कहा गया। इसके बाद ही कल की अवतार की चर्चा आती है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, ये मत डरो कि मरना है, शरीर छूटना है, बुढ़ापा है, कष्ट है, ये स्वप्न है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, भजन करके जग जाओ विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुछ नहीं है। जैसे पुरानी पोशाक उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसके पास नई पोशाक की व्यवस्था होती है। तो यदि हम भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिए तो फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जैसे सांप को अपनी पुरानी केचुल पर कोई प्रियता नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको शरीर प्रियता नहीं होती। शरीर के दुख सुख आते हैं, अब जैसे पिटाई हो या कष्ट हो, ऐसे होगा, पर उसको इस बात की व्यथा नहीं होगी। इसका भोग है, भोग रहा है, हमें डरना नहीं है। भगवान का अगर आश्रय लियो तो कोई न कोई रूप रख के, अगर कोई बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं तो भगवान आ जाएंगे। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में वो संग्रहणी रोग हुआ, बार बार शौच, तो मूर्छित हो गए। बहुत सी शौच होने पर फिर शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती, तो आंख खोल के देखा तो सुगंध, मल में तो दुर्गंध आनी चाहिए, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धोकर के ऐसे फैला रहे। तो पीठ दिखाई दी, तो उनका लाला कौन हो आप? तो जो मुड़े, प्रभु। तो कहा प्रभु आप, और वो भी मल भरी लंगोटी धो रहे। तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा। तो बोले जिनका कोई नहीं होता उनकी हम ही स्वयं सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा की। विचार करो, जहाँ अर्जुन की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे। रथी की पादुका के पास सारथी का स्थान होता है, और है कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम से वीरंचनुतम शरण। तो इसलिए हमें लगता है कि भजन किया जाए तो समस्त शोकों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का नाश हो जाएगा, एक आनंद रहेगा। अब मृत्यु से डर लगता है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो जो प्रियता फैला रखी, मृत्यु सबका हरण कर लेगी, कुछ प्रियता नहीं रहने देगी। और अगर हमने सबकी प्रियता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बड़ डोरी पहले ही कर लिया है, तो हमारी अटैची तैयार, चलने में कोई परेशानी नहीं। और जाना कहाँ ये भी हमें पता है, अपने प्रभु के पास जाना है, क्योंकि जीवन प्रभु को अर्पित किए। तो प्रभु, अब यहाँ प्रभु से हम अगर संबंध नहीं बनाया, भाव संबंध नहीं जोड़ा, और यहाँ भाव संबंध जोड़े हुए हैं, अब जाने में परेशानी होगी। मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, इतने प्यारे प्यारे परिवार के सदस्य छूट जाए, वो मृत्यु के भय से कांप उठता है। और जिसने अपना प्यार प्रभु को समर्पित किया है, तो भाई यहाँ काम के लिए भेजे गए थे सरकारी आदमी, हम तो सरकारी आदमी, हम तो श्री भगवान के हैं, भेजे गए थे, अपना काम किया, चल दिया, कोई भय नहीं रहता। जैसे ऐसा कोई भय थोड़ी है कि मृत्यु हो जाएगी, किडनी फेल है, अब बड़ा कुछ नहीं। इसका तो जब चर्चा में लाते हैं तो चिंतन होता नहीं, इसका चिंतन भी नहीं होता। पीड़ा हो रही, एक अभ्यास बन गया।